अच्छा जी। तो आज की क्लास के दो मेन टॉपिक्स होंगे। एक तो वो जो सन रेज हमने देखा था वो, और दूसरा एम्बेडिंग क्या होगी ये। पर इसी से रिलेटेड दो तीन चीजें और होंगे, वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। उस दिन हमने ये देखा कि जब हम रेज पीएनजी वगैरह उठा रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ इस तरह के रेस वगैरह देख रहे थे या कुछ ऐसी रेस थी, तो हम कहीं से उठा रहे थे उसको। अब ये देखेंगे कि हम इस तरह की कुछ चीज हमने कोई बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम सिंपल स्ट्रोक यूज करके उसको ये वाली शेप देकर देन उसके बाद इसको डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वो देखते हैं कैसे होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले हम एक रेक्टेंगल टूल से, आप लोग को सही नजर आ रहा है वॉइस, रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर मैं कोई भी ये वाला कलर रख लूँ। ठीक है, या इसमें अगर हम कोई भी ग्रेडियंट रख लेते हैं। अच्छा इसको हम जरा लॉक कर लेते हैं और ना मैं ये पेन टूल से यहाँ से शुरू करके ना एक सेंटर में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। इसको ना सिर्फ मैं स्ट्रोक देने लगा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रोक देने लगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने जस्ट ये किया है कि इसमें हम एक स्ट्रोक ऐड कर रहे हैं ब्लैक कलर की ऐसे। ठीक है, एक स्ट्रोक ऐड की है ये, लेकिन इसका हम बढ़ाएंगे अब साइज। तो इसको बढ़ाते हैं और इसको हम ले जाते हैं कोई 40, नहीं और बढ़ाते हैं। मानून अब आवाज आ रही है ठीक? जी ओके, 60। हफ्सा भी तो थी, वो कहाँ है? हफ्सा ने नहीं ज्वाइन किया अभी? अच्छा, अब ना हम ना स्ट्रोक तो कुछ पैटर्न चेंज करेंगे। स्ट्रोक के कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पे। जैसे ये स्ट्रोक है ना, यहाँ पे ऊपर नजर आएगी या यहाँ पे आपको कहीं नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। इसके नीचे कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसी हो जाएगी स्ट्रोक। ऐसे करेंगे कुछ ऐसी हो जाएगी, ये करेंगे कुछ ये हो जाएगी। ये बेसिक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो ये ऐसे है। जैसे आप वो जो स्प्लैश वाला पूछ रहे थे ना, वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है। ये देखिए, वो फिर मिल गया था कि नहीं वैसे? करते हैं, देख लेंगे। यहाँ से हम इसको बेसिक रखते हैं और यहाँ से इसको हमने क्या किया था 60। और ये जो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म को यहाँ से ये वाली कर लेंगे क्योंकि हमारी जो भी रिक्वायर्ड शेप है वो कुछ ऐसी ही है। ओके, अच्छा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि हमने क्या करना है, इसको हमने रख लिया ऐसे। ऊपर हम जाएंगे इफेक्ट में, और इफेक्ट में ये लिखा हुआ है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इसमें जाके ये पड़ा हुआ है ट्रांसफॉर्म। कहाँ गए हम, इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट, इफेक्ट में है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ये है जी ट्रांसफॉर्म। इस पे क्लिक किया, यहाँ आगे ये प्रीव्यू हमारा चेक है। ओके, हम इस पे क्या करेंगे,
इसका एक एंगल जरा बता देते हैं कि हमें कौन से एंगल पे ये चाहिए, अराउंड कुछ ऐसे। हाँ, क्योंकि ठीक है, इसको हमने 12 के एंगल पे रखा है, इसको दोबारा देखते हैं क्यों रखा है, कैसे, क्योंकि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें इतना इतना डिस्टेंस चाहिए, हमारी जो आउटपुट क्या है वैसे है, तो ये थोड़ा सा अगर आप सिर्फ ये वाली चीज देखें तो इतनी वाली सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसको आप 10 पे रख लें, 8 पे रख लें, 12 पे रख लें, 15 पे रख लें, सब तो यूं। तो हम क्या करेंगे इसको, इसको अगेन हम ये करते हैं कि इसको हमने कहाँ गए, इफेक्ट, इफेक्ट में डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे आ गए, इसका हमने कर दिया ऐसे जी 12, और ये है कॉपीज, हमें कितनी कॉपीज चाहिए इसकी, तो मैं इसको कहता हूँ जी कि 20 कॉपीज अगर आप करो इसकी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत पास पास चीजें हो गई हैं। तो हमने इसमें क्या करेंगे, अगर 20 कॉपीज की अभी हुई है, तो इसमें हमने एक चीज ये करनी है, जो ये वाला है ना, इसको मैं जरा थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ आपको। जो ये वाला है ना, आपने इसमें ये नीचे वाला सिलेक्ट करना होता है, इसके साथ डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो भी जरा देख लेते हैं। लाइक इसको अगर हम अभी 12 करें ऐसे, और यहाँ अगर हम इसकी ये 20 कॉपीज करते हैं ऐसे, तो ये इस पॉइंट पे ऐसा होगा, ये देख रहे हैं ये वाला जो है ना, ये चीज बता रही है कि हमें पैटर्न कौन सा चाहिए होगा। इसके ऊपर ये कुछ ऐसे है, इसके ऊपर कुछ ऐसे आ रहा है कि ये तो खैर इस तरह की शेप हमने वो भी बनाई थी जब हम कहते हैं कोविड जैसी शेप है, जेम जैसी शेप कैसे देखेंगे वो, उससे स्टार टूल से। तो ये इन वाले पॉइंट्स के साथ आप इसको जरा घेर के बना सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो इसको क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड शेप है वो कुछ ये वाली है, तो अब जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम रखेंगे, इसको हम यहाँ से हम इसको कर देते हैं 60 कर लें, देखते हैं ना 60 पे कितना के जाता है ये, सही। हाँ, मेरा ख्याल है 60 के ऊपर ये चीज हमारी रिक्वायर्ड चीज आ चुकी है, इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीफायर जरा बंद कर दें, ले जी, ये चीज हमारी ऐसे बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, आपने इसमें स्ट्रोक देनी है, आपने इसमें ग्रेडियंट देना है, सेम वही वाला काम वैसे ही होगा जिस तरह है था, ठीक है, इस तरीके से करना है। इसमें आपने और होगा सिर्फ इसी को पकड़ेंगे, लेकिन क्योंकि वो यही ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है, इस वजह से वो आप इसी को फिर यूटिलाइज करके मजीद ज्यादा एनहांस करते रहेंगे, लेकिन जो काम होगा वो इसी के ऊपर ही होगा। ये अभी सिर्फ हमने इसके अंदर फिल कर दिया, तो वो स्ट्रोक में फिल तो इतना सही आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रखें। अगर हमें सेम वही वाला कलर चाहिए जो यहाँ पे है, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, इलस्ट्रेटर पे आएंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे, ये जहां जहां ब्लैक है वहां वहां पे ये बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, इस वजह से वो ब्लैक आ रहा है। तो हमने भी ये कि मिड हमारा बीच में कुछ नहीं है, ओके। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अच्छा, ये ना थोड़ा सा जरा इसको हम थोड़ा सा बाद में भी देख सकते हैं कि अगर हमने दो कलर्स देने हैं तो हम क्या करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि अगर हम ग्रेडियंट, हम यही वाले दो ग्रेडियंट इसके अप्लाई करते हैं, और इसको ना हम ये लीनियर ग्रेडियंट ही करें, बल्कि हाँ लीनियर ही रख के इसको 90 पे कर देते हैं ऐसे, और इसमें हमने इस पे क्लिक किया और ये पकड़ लिया, इस पे क्लिक किया और ये पकड़ लिया, ठीक है। और ये कैसे हुआ, दोबारा बता देता हूँ कि आपने ये ग्रेडियंट पे क्लिक किया, और इसका ये जो कलर पिकर टूल है, कलर पिकर के साथ क्या होता है कि आप कलर पिकर से जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे वो वाला कलर आपके रिक्वायर्ड शेप के अंदर आ जाएगा। तो कलर पिकर टूल क्या करता है, ये पड़ा हुआ है आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से भी या यहाँ से भी आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें ये कलर आया, और ये इस पे पकड़ के इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला कलर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर ये, अगर मजीद इसमें हमने कुछ चेंज करना है तो इसको हम देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से। तो ये वाला काम कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब जो आप लोग की वो जो पोस्ट थी, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप चीज़ों को मजीद बेहतर कर सकते हैं। वो पोस्ट कुछ ऐसी थी, बल्कि जो मैंने अपनी वाली बनाई वो खोल लेते हैं,
ये वाली पोस्ट पोजिशन हम देख रहे थे, तो इसके पीछे भी जो ये वाली रेस लगी है वो कुछ ऐसे ही है। आपके जो पीछे बैकग्राउंड होगा, लाइक अगर हम इसके वाला ही वो हमारा वाला जो बैकग्राउंड था हम इसी के ऊपर लगा लेते हैं ना, क्योंकि उस दिन हम यही वाली देख रहे थे। और इसको उठा के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। इसकी हम कर देंगे ओपेसिटी कम। अब जैसे ये बहुत ज्यादा स्प्रेड है, इसका मतलब है इनकी नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा थी। जो हमने 60 कॉपीज की है उसको 100 कर लेंगे और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको पकड़ के ऊपर करते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये और बड़ी होना शुरू हो जाएगी ऐसे। ये कैसे हुआ कि हमने ये जो शेप बनाई थी, इसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका ये वाला पॉइंट पकड़ना है, ये, और इसके साथ आपने इसको बढ़ाना है, तो ये और बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो हम अपनी आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि इसको हमने कितना कितना रखना है ऐसा। ठीक है, अच्छा। अब मैंने इस चीज को क्या करना है कि आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर रखना है फिलहाल। हम इसको एक तरीका तो हमने मास्किंग देखी, लेकिन यहाँ पे मास्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो फिलहाल अभी आप ये व्यू पे जाके ट्रिम व्यूज को करेंगे तो ये आपकी वो रिक्वायर्ड शेप भी आ चुकी है। ठीक है, अब तो जो हमारी वो थी उसमें रेफरेंस के अंदर वो थोड़ी सी ग्रे ग्रे सी व्हाइट सी है, तो आप उसको ग्रेडेड देते हैं व्हाइट और ग्रे सा, तो आपकी वही वाली शेप आ जाएगी। ओपेसिटी कम करेंगे, ठीक है, तो ये ओपेसिटी कम के साथ जैसे ये वाली है, और इसका जो एंगल है वो आप 90 कर देते हैं, ये वही वाली कुछ शेप आना शुरू होगी, जो कि हमारा वही वाला कलर आना शुरू होगा जो कि हमारी इसमें है था ये। ठीक है, मतलब ओके। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ना वेव वाला इफेक्ट आ रहा है। वेव वाला इफेक्ट में इसको बेसिकली कहते हैं, ये होता है पैटर्न इफेक्ट या क्लोथिंग इफेक्ट, जिसमें कपड़े के अंदर थोड़ी सी सिलवटें होती हैं। ये इतनी डिटेलिंग वाला काम फिर हम थोड़ा सा फोटोशॉप में जाके करते हैं। फोटोशॉप में जाके हम कोई भी पेपर इफेक्ट या कोई भी क्लोथिंग इफेक्ट पकड़ के उसको चैनल ओवरले करते हैं, और वो इस तरह के शेप के अंदर या इस तरह की टोन के अंदर ये वाला इफेक्ट जो है वो बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से जैसे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक दफा दोबारा देखते हैं इसको, ताकि जरा थोड़ी सी चीजें क्लियर हो। हमने क्या किया जी, हमने ना, मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड पहले ले लिया था, ताकि ना हमें एक सेंटर पॉइंट वाली चीज जरा पता चल जाए कि कहाँ पे है कैसे है। पेन टूल पकड़ा, और अब पेन टूल कैसे काम करता है वो भी हमने क्योंकि देखा नहीं है, इसको सिर्फ अब अभी ऐसे समझ लें कि जिस तरह आप पेन पकड़ के आप काम करते हैं, उसको किसी जगह से शुरू करते हैं, तो पूरा शुरू करके जहां पे लेके जाके खत्म करते हैं, ये एक लाइन बन जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि पेन टूल क्या करता है, आप एक जगह पे जहां पे क्लिक करते हैं कहीं पे भी, वहां पे एक एंकर लग जाता है, और उसके साथ एक लाइन ऐसे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको आप यहाँ रखेंगे ऐसे, यहाँ रखेंगे, जहां जहां क्लिक करते रहेंगे वहां वहां पे एक पाथ बनना शुरू हो जाएगा ये ऐसे। तो ये कस्टम पाथ आप कोई भी ऐसे इसके अंदर कलर फिल कर लिए, इसको कोई भी कस्टम सा पाथ बना सकते हैं। तो जो पेन टूल है वो कैसे काम कर रहा है, पेन टूल ऐसे काम कर रहा है, अच्छा। तो पेन टूल कैसे काम कर रहा है कि पेन टूल में हमने क्या किया, एक जगह पे कहीं पे भी क्लिक किया, और उसके बाद हम इसको सीधा लेके आ रहे हैं यहाँ कहीं पे कोई मिड तक कहीं पे हम, और ये अगर आप गौर करें तो ये पिंक कलर में इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये इलस्ट्रेटर की अपनी कुछ गाइड्स होती हैं जो बता देती हैं कि अभी आप स्ट्रेट जा रहे हैं, यहाँ पे आपके आर्टबोर्ड का सेंटर आ गया है, यहाँ पे जाके ये लाइन के साथ दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो आर्टबोर्ड का बाउंड्री है वहां पे जाके आपने टच करना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अभी भी ये वाला पाथ आ रहा है, हमें मजीद पाथ नहीं चाहिए, हमने यहीं पे खत्म कर देना है, इसको ओपन पाथ कहते हैं। तो ये जो ओपन पाथ हमने यहीं पे वाइंड अप करना है, तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप मजीद साथ कुछ नहीं आएगा। ओके,
तो हम ऐसे कल में देख लेंगे उसको, पेंटूल को भी शुरू करना है तो फिर हमारा ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रोक लग गई। और डजेंट मैटर कि आपने इसी चीज से करना है, क्योंकि हमने तो बनानी सिर्फ स्ट्रोक है, तो आप लाइन टूल के साथ भी ये वाला काम इजीली कर सकते हैं। यहाँ रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पे ले आए ऐसे, ठीक है। लाइन टूल क्या काम करती है कि आपने एक जगह पे क्लिक नहीं करना, आपने इसको खींचना जितनी लंबी आपको लाइन चाहिए। तो यहाँ रख के इसको आप ऐसे यहाँ रख दें, एक लाइन बन गई। इसमें स्ट्रोक ऐड की थी और स्ट्रोक पे हमने पॉइंट ऐड किया था 60, ऐसे हो गया था। फिर हम यूनिफॉर्म में जाके यहाँ पे हमने मल्टीपल किस्म की हम शेप जो पड़ी है, यहाँ पे हमारी ये वाली डिजायर्ड शेप थी, हमने इसको रखा, इस लेयर को सिलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में गए, इसको जाके किया ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हमने ये नीचे वाला जो एक पॉइंट था इसको पकड़ा, इसका एंगल रख लिया था 12, और इसकी कॉपीज हमने की थी 60। अगर इस दफा मैं 100 करता हूँ तो क्या करता है ये नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इस तरीके से कुछ बना देता है। और अगर हम इसको अगेन 60 करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी रेस वगैरह बन जाती है इस तरह से, समझ आइए ऐसे होगा। तो जो चीजें आप उठाते हैं और अगर हम उसको सिर्फ उठाने में ही लग जाएं सिर्फ, तो फिर बनाना नहीं आएगा। तो आप ठीक है शुरू में अगर यहाँ आपके पास टाइम कम है या स्टार्टिंग में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर डेफिनेटली आपको चीज को जो है वो बनाना ही पड़ता है। तो लेकिन उसको उठाना ही पड़ता है, लेकिन जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो वैसे वैसे फिर आप चीजों को बनाना शुरू खुद ब खुद कर देते हैं। यहाँ तो कोई सवाल, किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल नहीं, आगे चल सकते हैं हम, पक्की बात है। ओके, हाँ जी महानूर, कोई सवाल यहाँ तक? ओके, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कोर्स के एंड पे अभी तक जो चीज को स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं ना, वो ये हो रहा है कि कोर्स वाइंड अप होने वाला होता है और पोर्टफोलियोज रेडी नहीं होते, सीवी नहीं बनी होती। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो ये होगा कि हम कोर्स एंड करने से पहले पहले हमारी सीवी और पोर्टफोलियो हमारा रेडी हो। तो हम पिछले एक दो बैचेस से चीज को कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियोज को किसी फिजिकल वे में लेके आए, जिसको आप प्रेजेंट कर सके किसी भी जगह पे जाके या दिखा सके। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके जितने काम होंगे, जैसे जैसे भी आहिस्ता आहिस्ता आपका पहला डिजाइन होगा उसमें मजीद बेहतरी आएगी, जब एक अच्छे से अच्छे वाला डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा, फिर उस डिजाइन को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में एक आपका इंट्रोडक्शन होता है कि आप क्या हैं, कौन है, क्यों है, और आपने किस किस तरह के जॉनरा पे काम किया है। ये क्यों है पे हासिल करना, ठीक है। क्यों है वो क्यों इसलिए है क्योंकि हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो पैसे कमाने के लिए जरूरी ये होगा कि हम बता सके कि हम कौन है। तो हम जब बताएंगे कि जी हम डिजाइनर हैं, हम कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज करते हैं, साथ में हम एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमें आते हैं, हम किस किस तरह का काम किया है, ये हमारा डिस्प्ले वर्क है। ये हमारी सीवी आ जाएगी, साथ डिस्प्ले वर्क होगा, और ये प्रिंटेड फॉर्म के अंदर आप प्रिंट करवाएंगे हर चीज को, और उसकी प्रॉपर्ली पोर्टफोलियो रेडी होगा। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको दिखा दूंगा वो किस तरह के होते हैं, वो देख लेंगे कि हमने उस बंदे को यही बुला के प्रिंट करवाना है या आप बाहर से करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे वो है जो जो इस तरह के सारे काम हम देख रहे होता है प्रिंटिंग शिटिंग वाले, तो उसको बुलाना है या फिर हम आपको बाहर से करवाना है, जैसे जैसे इजी रहेगा तो उसको प्रिंट करवा लेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। वो कोई जिस तरह छोटी सी बुक टाइप होती है वैसे वो एक पम्फलेट से आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, कोई 5 6 7 पेजेस का। तो वो आप किसी कंपनी में लेके जाना चाहें वो इनफ होगा, इसमें आपकी सीवी भी होगी, पोर्टफोलियो भी होगा। आपने किसी को सेंड करना है, किसी कंपनी को, किसी क्लाइंट को, तो वो पूरी चीज आपके प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपके सामने होगी। और उसका एक और फायदा ये होगा कि आप लोगों के जब पोर्टफोलियोज आपके हाथ में होंगे, आप लोग के कोर्स के बीच में अगर यहाँ पे कोई कंपनी विजिट करती है जॉब प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, या जॉब फेयर के लिए हम कोई प्लान करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, थोड़ा सा जरा ऊपर नीचे काम हो सकता है, तो जॉब फेयर के लिए अगर किसी को इन्वाइट किया जाता है तो आप लोग के पोर्टफोलियो जब सामने यहाँ पे लगे होंगे एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली अगला बंदा देखेगा यस यार इस बंदे का काम क्या है यार कैसे, तो फिर वो विदाउट एनी क्वेश्चन जो है वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट हायरिंग हो जाती है।
तो इसलिए ये चीजें जरा ना हम साथ साथ ध्यान में रखेंगे ताकि काम साथ साथ होता रहे और चीजें हमारी बनती रहे। और जो सा आपका डिजाइन होगा वो डेफिनेटली साथ साथ सेव होता रहेगा, सेव होगा, उसमें जितनी अच्छी इंप्रूवमेंट आती जाएंगी टाइम टू टाइम। जिस तरह अभी पहला डिजाइन आपने लूडो बोर्ड वाला और वो जो चेस बोर्ड वाला काम किया है, उसको मजीद बेहतर आप लोग खुद ही कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने वो बनाया था तब हमने सिर्फ रेक्टेंगल टूल पढ़ा था। उसके बाद अब हम सर्कल भी पढ़ चुके हैं, हम स्टार भी हमने देख लिया है और इस तरह की कुछ चीजें भी देखी है। नहीं, हमने रेक्टेंगल टूल वाली कुछ चीजें सारी कवर हो गई हैं हमारी। और जो लोग थोड़ा सा जरा 2 दिन क्लासेस लेट ज्वाइन थे, आप लोग वो वीडियोस वगैरह भी कवर हो जाएगी, बनी हुई है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी कवर हो जाएंगी। और एक और चीज कि हमारा ना इस थर्सडे से एक न्यू बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? तो जिनकी लेट ज्वाइनिंग थी, आप लोग वो पहली 3-4 क्लासेस लेना चाहे तो ले सकते हैं, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन होगी कि ले आए। उससे फायदा ये होगा कि जो कुछ स्टार्टिंग एक तो थ्योरी वाली चीजें थी एक आधी क्लास में, वो चीजें भी आपकी कवर हो जाएंगी। और क्योंकि एक मौका है, हर दफा नहीं होता कि एक बैच शुरू होने के थोड़ी देर बाद दोबारा बैच शुरू होते, तो इस दफा हो रहा है ऐसे कि एक और न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है इस थर्सडे से ही। तो वो उसमें फिर आप लोग आके कुछ पहली 2-3 क्लासेस ले लें ताकि आपको पिछली चीजें भी कवर हो जाए। और ये तो साथ साथ चल रहा है, तो आपको वो जो गैप है, वो जो वीडियोस देखने का टाइम होगा ना, वो बच जाएगा और आप यहाँ से कवर कर लेंगे। ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी जो दूसरी मेन चीज थी ना, वो ये है एम्बेडिंग। ये एम्बेडिंग क्या होती है? कोई भी चीज जब हम ये जैसे एक बनी बनाई चीज है, ये हमारी अभी हमने ये एक एआई सॉफ्टवेयर से ही बनवाया था, ठीक है? ये शायद अभी मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे कहीं पे, शायद इंस्टा पे लग गया है। हाँ, इंस्टा पे शायद अपलोड हो गया ये पोस्ट। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ कहाँ पे। ये, ठीक है? इस पोस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाली इमेज लगी हुई है, ये पीछे कुछ एक इमेज लगी हुई है जो कि ओरिजिनल पिक्चर के अंदर नहीं है। ये ओरिजिनल पिक्चर है ये वाली, ये एआई से बनवाई है, ठीक है? ये तकरीबन कोई 36 प्रॉम्प्ट्स दे के उसके अंदर चेंज करा के अपनी मर्जी की चीज पे बनवाई। ये इसको खुद बताया था कि ब्लू कलर की जैकेट हो, उसने ब्लू कलर के हेडफोन्स लगाए हो, गेमिंग स्टूडियो के अंदर बैठा हो, क्या यूज कर रहा हो, और बहुत सारी कुछ थी। कुछ पहले मैं थोड़ा सा ना इस तरफ जाना चाह रहा था कि थोड़ा सा जरा कुछ थोड़ा सा डांसिंग फ्लोर टाइप हो, लेकिन वो फिर एक जो हमारा मेन थीम था कि हमने डिजाइनिंग को प्रमोट करना है, वो चीज नहीं थी हो रही। यहाँ पे वो कोई हेडफोन या शूज की कोई कमर्शियल एड टाइप लग रहा था, तो फिर हम इस चीज को नहीं किया। थोड़ा ये भी देख सकते थे, ये भी पास पास था लेकिन नहीं, ये भी कुछ अच्छा था, लेकिन इसमें लड़का थोड़ा सा बहुत रियल लग रहा था, तो फिर उनका थोड़ा सा कार्टूनिश वे में जाएंगे, फिर हमने स्टाइल चेंज किया उसका। तो ये कुछ मैंने डाउनलोड कर लिए थे, लेकिन और तो काफी सारे थे जिसमें से फिर कुछ ये कुछ मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये। तो फिर इसको एडिट किया, इसको चेंज किया, फिर फोटोशॉप में फोटोशॉप में ही एडिट किया होगा। क्या नाम, इसको भी खोल लेते हैं साथ साथ। एक सॉफ्टवेयर है प्योर रेफ। प्योर रेफ का मतलब होता है कि आपको जितने रेफरेंसेस है ना, वो साथ साथ यहाँ पे खुलते रहेंगे, और ये सबसे ऊपर टॉप पे पड़ा होता है। अगर इलस्ट्रेटर भी खुला है तो ये साथ है, आपके सामने रेफरेंस आ रहा है, साथ साथ आप यहाँ से देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो ये प्योर रेफ एक सॉफ्टवेयर है, आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके साथ भी आपको काफी हद तक चीजें कवर हो जाएगी। अच्छा, एक हमने ये रख लिया, और दूसरा हमने क्या रखना है, एडिटेड वाला। ये देखें, बोलना नहीं था, ये देखें, ये देखें जी। इसको यहाँ रखिए और इसको यहाँ रखिए। तुमने इन इसको फिर इसमें कन्वर्ट किया। अब इसमें देखें तो इसमें यहाँ पे ये ऐसे था, इसमें हमने अपनी मर्जी की जो चीज हमें चाहिए थी, क्योंकि एआई है वो प्रॉपरली नहीं उस चीज में जाता, तो बहुत ज्यादा ये चीज करवाने की कोशिश की कि भाई फोटोशॉप यूज कर रहा हो, फोटोशॉप यूज कर रहा हो। वो बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जा रहा था, लेकिन फोटोशॉप एग्जैक्टली नहीं आ रहा, तो मुझे फोटोशॉप का इंटरफेस चाहिए था। तो फिर ये फोटोशॉप के इंटरफेस में से ये चीज उठाई, और उसको, ये भी बेसिकली क्लिपिंग मास्क ही होता है जिस हम इलस्ट्रेटर में कर चुके हैं, फोटोशॉप के अंदर यही है। और यही इसी तरीके से ये इसकी पिछली वाली स्क्रीन के ऊपर भी कुछ हमारी ही कोई पुराने सर्टिफिकेशंस वाली कुछ लगी हुई है इमेज। तो ये काम फिर ऐसे हुआ हुआ है।
तो ये भी एआई से ही है। ये जब हम थोड़ा सा जरा और काम सीख लेंगे फिर उसके बाद हम एआई की तरफ चलेंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे अपना काम करवा सकते हैं। एक चीज ये थी कि पहले मैं इन सारी चीजों को पूरी स्क्रीन कहीं से पकड़ता या बनाता या पूरे बैकग्राउंड जिस तरीके से बनते फिर वो चीजें आती तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम था। तो क्विकली काम करने होते हैं इस तरह के, तो फिर हमें एआई से बनवाया। एआई से बनवाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा क्योंकि एग्जैक्टली हमारे कलर कोड कलर स्कीम्स के अकॉर्डिंग या चीजें जो मुझे चाहिए थी वो मेन थी द ब्लू और थोड़ा सा डार्क वाला ब्लू। तो उस कॉम्बिनेशन को बनाते बनाते करते थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, लेकिन फिर एट द एंड एक अच्छी आउटपुट मिल गई। तो ये सारी चीजें भी हम लोग करेंगे कि कैसे हम एआई से क्या कौन सा काम करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये फिर इस तरीके से वर्किंग होती है। अच्छा ठीक है, तो ये अभी बस 23 तारीख से जो मेरा आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी इसलिए जो भी मैं बात बता रहा था। ओके डोंट से अब ना जैसे भी हम ये इमेज देख रहे थे, ये इमेज ऐसे यार इसको मैं ना यहीं से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ इलस्ट्रेटर। जब मैं इलस्ट्रेटर पे लेके आ रहा हूँ ना तो इसके ऊपर एक क्रॉस आ रहा है, ये वाला। ये क्रॉस क्या होता है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जब हम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो इलस्ट्रेटर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है और वो कुछ लाइब्रेरी फाइल जैसे लोड हो रही होती है। वो लाइब्रेरी फाइल्स अपनी जाहिर है इलस्ट्रेटर की अपनी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है और वो लाइब्रेरी के अंदर वो चीजों को देखता है कि कौन सी चीज मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, जो सी फाइल ओपन की जा रही है तो मैं उसी फाइल को ओपन करूंगा और जो चीज मेरी लाइब्रेरी में नहीं है मैं उसको ओपन नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये वाली इमेज हम बाहर से उठा के लेके आ रहे हैं तो इस इमेज को इस टाइम इलस्ट्रेटर अपनी लाइब्रेरी नहीं बनाता। मतलब ये हुआ कि अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये वाला काम किया और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ और सेव करके इसको मैं ये विशेष ग्राफिक डिजाइनिंग बैच हमारा है 21 और इसका आज कब कर लेते हैं जी 20 मई की हमारी क्लास है, इसको मैंने सेव किया, ओके किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अभी जो हमने सेव की है ये हमने की है सोर्स फाइल सेव, ठीक है। इलस्ट्रेटर की फाइल मैंने कर दी है सेव। हमने कहा कि ये सेव ई में एम्बिशियस में ग्राफिक डिजाइनिंग और बैच 21 में ये जो हमारी फाइल पड़ी है ये एआई के नाम से ये वाली हमारी फाइल्स हैं इलस्ट्रेटर की फाइल्स और इन फाइल्स को हम कहेंगे सोर्स फाइल। सोर्स फाइल ये है कि जिस जगह से जिस सोर्स से हमने एक चीज बनाई है उसकी एक सोर्स फाइल होगी। सोर्स फाइल का मतलब है वो एडिटेबल फाइल है, इस चीज को किसी पे चेंज कर दो। अब आपने क्या किया था, जिस टाइम आपने बनाई थी उस टाइम बनाया उसको उसकी पीएनजी जेपीजी एक्सपोर्ट की उसको सेंड कर दिया और यहाँ से क्रॉस मारा कुछ भी सेव नहीं किया और खत्म हो गया सारा कुछ। अब आपके पास सोर्स फाइल ही नहीं है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बनी हुई चीज सेंड करता है जो कि कुछ ऐसी हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है जी। ये वाली सिर्फ आपने क्या किया था, आपने ये इलस्ट्रेटर में अच्छी तरीके से बना के डिजाइन करके ये मास्किंग वगैरह करके इसको सेंड कर दी। अब वो आपको यही सेंड करता है, कहता है यार इसमें ना चेंज कर दो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह वीडियो एडिटिंग लिखवाना चाह रहा हूँ। अब आपके पास इलस्ट्रेटर की फाइल नहीं है, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आपके पास एडिटेबल फाइल ही नहीं है। आपको एक तरीका तो ये है कि आपको सारा कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बीइंग अ डिजाइनर ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपने जो सी चीज जितना टाइम लगा के बनाई है एज इट इज दोबारा वैसे ही बनते नहीं होता। बहुत ज्यादा आपको साथ से देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आपको पता है चीजें कैसी होंगी लेकिन ये इसमें तो खैर भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है ना। तो नॉर्मली होता है जब बहुत सारी चीजें हो तो उसमें कहीं ना किसी जगह पे दोबारा बनाते हुए वो चीज वैसी नहीं आती। क्योंकि डिजाइनिंग बीइंग अ डिजाइनर आप लोगों का जो माइंड है ना वो जितना ज्यादा फ्रेश होगा जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतनी चीज अच्छी बनती है। जिस टाइम आप काम कर रहे थे माइंड बड़ा अच्छा था, कूल था, रिलैक्स थे, आपकी चीज बड़ी अच्छी निकल आई। नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस था, प्रेशर था, दो क्लाइंट्स का वक्त पहले लोड पे पड़ा हुआ है, डेडलाइंस मीट करनी है और फिर पुराने कोई डिजाइन वापस आ रहा है तो वो चीज वैसी नहीं बन रही होती। तो एक चीज जब आप डिजाइनिंग की प्रैक्टिस करने बैठे तो कोशिश करें कि दिमाग को रिलैक्स रखें, ठीक है। जो सी चीज आपको आपके मूड को जरा बेहतर रखती है, चाहे आप गाने सुन रहे हैं, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ भी है आप वो चाहे लगा लें, हेडफोन लगा लें, वैसे कर, इससे क्या होगा आपकी क्रिएटिविटी इनहैंस होती है। ये एक्सपीरियंस बात है, ठीक है। तो ये इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हाँ हंसने वाली बात भी सही कह रहा हूँ कि अगर आप हम लोग भी अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना काम का तो फिर मेरी कोशिश होती है कि एयरबड्स लगाए गाना में जो मर्जी जो बोल रहा है बोली जाए जब तक कि काम नहीं ना वाइंड अप हो रहा है ये लगे हमें। तो उसके साथ क्या होता है कि
जैसी जैसी चीज आपको पसंद है। अब जैसे क्या होता है कि आप कोई भी इमोशनल वीडियो देखते हैं तो इमोशनल ऑटोमेटिकली बंदा हो जाता है, ठीक है, फनी होती है तो हंसना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बड़ा काम सा बड़ा लाइट सी कोई चीज होगी जिससे आपका मूड बड़ा बेहतर हो जाए तो ऑटोमेटिकली उस चीज सुने आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। तो डिजाइन करते हुए ये चीज को थोड़ा सा साथ साथ रखा करें, क्योंकि दिमाग जब बहुत सारी जगहों पे जाएगा तो चीज अच्छी नहीं बनती। तो क्रिएटिविटी पहली क्लास से नहीं आती, पहले डिजाइन से नहीं आती, पहले 15 दिन में नहीं आती। क्रिएटिविटी आती है बार बार प्रैक्टिस के साथ, बहुत सारे रेफरेंसेस देखने के साथ, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वर्क्स देखने से। ये सारी चीजें देख के इतना सारा डाटा इकट्ठा करके फिर जो आप बनाते हैं डिजाइन, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। अगर किसी का बना बना छापा उठा के मारना है तो वो आधे घंटे का काम है, वो कोई भी कर लेगा। अगर आपने हाँ शुरू में करें, शुरू में छापा मारे, बिल्कुल मारे। इसको हम डिजाइनिंग सेंस में अपनी अपनी फील्ड के अंदर बात करते हैं चेपियां लगाना। चेपियां लगाएं, शुरू में बिल्कुल लगाएं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये हम अपने डिजाइनिंग की फील्ड में बात करते हैं कि भाई डिट्टो कॉपी उठा के मार दी, चेपी लगाइए, चेपी लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ आपको फील होगा कि चेपी लगाने से काम सही नहीं हो रहा, काम डाउन जा रहा है, या क्लाइंट्स को चीज पसंद नहीं आ रही। क्योंकि एक क्लाइंट है, आप अगर किसी से कोई काम करवाते हैं, आप कहते हैं जो जैसा लास्ट टाइम था ना वैसा ही हो, या उससे अच्छी हो, कोई डिफरेंट चीज हो। अब मैंने ये चीज बनाई है, मैं दोबारा इसी चीज को बना दूंगा कि भाई ये 22 अप्रैल के लिए था, इसको अब 23 मई के लिए कर दो, तो वो चीज मजे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज नजर से गुजर चुकी है बहुत सारे लोगों की। तो मुझे इस दफा चेंज करना था। तो हम हर दफा जब चेंज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि क्रिएटिविटी 100 चीजें थी, एक टाइम वो भी आएगा 100 चीजें भी खत्म हो जाएगी। तो फिर आती है क्रिएटिविटी कि आप उन 100 चीजों में से निकाल कर हंगाल कर कोई नई चीज कैसे बनाते हैं। उसके लिए एक बेहतरीन वेबसाइट आपको बिहांस बता चुका हूँ जो डिजाइनिंग के लिए बड़ी बेहतरीन है। वहां से रेफरेंसेस लें, वहां से नया नया काम देखें। एक तो और बता देता हूँ, अगर तो वाकई 3D वाली साइड की तरफ आपको प्लान है या डिजाइनिंग साइड को परसू करना है तो फिर चले आर्ट स्टेशन पे के साथ। यहाँ पे जितना मजे का काम होता है, मजा आता है। यहाँ से आप डिफरेंट तरह के आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइलाइज्ड वर्क और बहुत ज्यादा डिटेल्ड काम हुआ होता है। जैसे ये है, ये देखो, ये एक पोर्टफोलियो की एक को बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पोर्टफोलियो या सीवी। ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो निकल के आता है इधर। ये वेबसाइट है सिर्फ डिजाइनर्स के लिए, इसमें और किसी का कोई काम नहीं पड़ा होगा, और ज्यादा काम इस पे वैसे डिजाइनर्स में गेमिंग वाली साइड पे भी है। या इसमें अगर आप सीवी भी लिख सकते हैं तो वो भी उसके अंदर भी काम आ सकता है। हाँ देखो, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। हाँ ये देखो, ये नया आइडिया है, बाकी सारे आइडियाज मैं भी देख चुका हूँ। ये एक नई चीज है, ये देखें, ये आइडिया आ गया। सीवी बना रहे हैं, ये आइडिया आ गई। ये काफी काफी दफा ये चीज, ये वाला आइडिया काफी यूज हो चुका होगा वैसे। मेरी भी शायद अभी जो लास्ट सीवी जो शायद वो बनी है वो भी इसी पैटर्न पे, मेरी अपनी पर्सनल सीवी इसी पे बनी हुई है। हाँ ये चीज भी अच्छी है। ओके, अच्छा ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है, इसकी हमने क्यों खोला था, इस पे गया था। ये देखें, ये चीज भी अच्छी है। तो आइडियाज यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपने कौन सा काम किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस डिजाइन को किस वे में लेके जा सकते हैं। आपको आइडियाज, क्योंकि देखें हम जब बनाने बैठते हैं ना तो बीइंग अ डिजाइनर आपके ज़हन बिल्कुल एम्प्टी होगा कि करना क्या है, कैसे करना है। इसलिए एक रेफरेंस जरूरी होता है। रेफरेंस एक हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो। आप 7 भी पकड़े तो 7 में से कोई 2 फाइनल करेंगे, इसमें से मुझे ये चीजें चाहिए। अगर आप 7 के साथ रखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। एक में एक का कलर है, दूसरे में दूसरे का कलर है, तीसरे में तीसरे का, तो एंड में ऊपर रेनबो बनी होगी 8-10 कलर्स के साथ, वो खराब हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। मैं शुरू में बता चुका हूँ कि डिजाइनिंग में हमेशा आपके पास 3-4 कलर्स यूज करने हैं और कुछ नहीं करना। अब जैसे ये है, इसमें कितने कलर इस्तेमाल हुए हैं। मेजर कलर एक उन्होंने ग्रीन यूज किया हुआ है, पिक्चर का कलर थोड़ा सा मैच किया हुआ है, ये जो बैकग्राउंड का जरा पेपर वाला कलर है उसके साथ जरा टेक्सचर सा थोड़ा सा वो वाला कलर यूज किया हुआ है। और उसी ब्राउन ब्राउन सा या थोड़ा सा आप उसमें येलोइश में जाएं तो उसी की शेड और उसको टिंट को छेड़े तो वो कुछ इस कलर में भी चला जाएगा। तो एक ही कलर के मिलते जुलते ऊपर नीचे वाले कलर्स को मिलाकर उन्होंने कुछ 2-3-4 कलर्स मिलाए हुए हैं। कुछ और देखें, अगर अगर इसमें देखें तो ज्यादा से ज्यादा 4 कलर्स होंगे, कोई 5वां कलर नहीं मिलेगा। व्हाइट ब्लैक को निकाल कर, व्हाइट ब्लैक अगर डाल ले तो वो
वैसे तो इसमें तो व्हाइट ब्लैक मिलाकर भी कुछ 4-5 कलर्स ही होंगे। ठीक है, इसमें आ जाए, ये थोड़ा सा वैसे ब्लैक एंड व्हाइट टच दिया हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाए तो ये एक, ये थोड़ा सा प्योर ब्लैक नहीं है, एक, ये दो, तीन, चौथा फिर व्हाइट आ गया, 4-5 का कलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाए, एक मेजर कलर ये वाला है, दो, तीन, चार, चार बस, 4 से 5 कलर, इससे ज्यादा कलर्स नहीं होते। ठीक है, एक ये आर्ट स्टेशन है, एक पिंटरेस्ट है, ये भी डिजाइनर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिंटरेस्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना है, कुछ भी आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि अभी हम ज्यादा काम सोशल मीडिया डिजाइन पे कर रहे हैं, तो जी सोशल मीडिया डिजाइन, ये सोशल मीडिया डिजाइन पे एक्सप्लोर करते हैं क्या निकलता है। नाइस, वाओ, ये देखो कितना मजेदार काम हुआ है। कलर कॉम्बिनेशंस देखें, ये दो चीजें, ये वैसे मेरे अपने पर्सनली ये 2-3 कलर्स, ब्लू, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स बड़े ज्यादा मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहे होते हैं देखने में, ये वाला। ठीक है, ये देखो, आउच, ये देखो। हाँ, अब ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हमने इस तरह की चीज बनानी है। हम ऐसा काम कर चुके हैं मास्किंग के साथ, लेकिन इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसा कुछ करके देखेंगे। इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज हमारे पास जरा हो। इसको हम नोट पैड की एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फ्यूचर प्रैक्टिस डिजाइन, और यहाँ पे मैं जी इसको पेस्ट कर दूँ। एक ये हो गया, नाइस। इस तरह का काम तो वैसे आप लोग भी अब हल्का फुल्का ऐसा जा सकते हैं इस तरह के काम में। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। और आजू भाई, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट डिजाइन कहते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट की होती है, उसमें प्रोडक्ट के हवाले से कुछ भी सही है, कर सकते हैं। और हाँ, nice, ये देखो, ये जो ट्रांसपेरेंट शेप है ना, ये हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं वैसे, लेकिन फोटोशॉप में ज्यादा मजे की होगी, बट इलस्ट्रेटर में भी इसको ट्राई किया जा सकता है। चलो ये भी हम एक आधी क्लास में इस तरह के कुछ करके देखेंगे। मैंने शुरू में एक बात की थी कि आपकी 2 क्लासेस के बाद, पहली क्लास में कुछ समझ नहीं आता, दूसरी क्लास से समझ आना शुरू होता है, और तीसरी क्लास तक आप फिर आपकी चीजों को देखने का नजरिया चेंज होना शुरू हो जाता है। आप कमर्शियल्स को गौर से देखना शुरू कर देते हैं, आप बिल बोर्ड्स को रास्ते पे चलते चलते अभी अन्य भाई पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, बिल बोर्ड नजर आ गया उसको देखने लग गए, कहीं फ्लैक्स लगी है वो देखने लग गए। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जरूरी है एक डिजाइनर्स वाला माइंड रखने के लिए, कि आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आपके जेहन में जाए कि अच्छा ये जो ये चीज ऐसे बनी हुई है, ये स्ट्रोक है, इसके अंदर जो कुछ चीज रखी हुई है ये मास्क भी हो सकती है। तो इस तरह की चीजों को जरा सोचना समझना देखना शुरू करते हैं, आते जाते आपको बहुत सारे ऐसे डिजाइन, बहुत सारे पॉम्फलेट्स, बहुत सारे बैनर, बहुत सारे बिलबोर्ड्स आपको नजर आया करेंगे, जहाँ पे, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता होंगी अब तक, हमारे आज 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद, कि हम इतनी ये चीजें आप क्या है कैसे। तो जैसे आप लोग पहली क्लास में आए थे, कुछ पता पल्ले पुल्ले नहीं था पढ़ा, दूसरी क्लास से थोड़ा 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 सा आहिस्ता आहिस्ता चीजें, जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया उनके लिए भी ऐसे ही था कि पहली क्लास टोटली एमटी थी, दूसरी क्लास से आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जरा सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हुए, और अभी आप तकरीबन काफी सारी स्टेप्स चढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये हमारा फ्यूचर डिजाइन, ये मैं बैच 21 में सेव कर रहा हूँ, अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो मुझे बता देना। तो ये पिंटरेस्ट आप देख सकते हैं, आर्ट स्टेशन है, अभी हैंस आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आपको लेटेस्ट डिजाइन मिलेंगे। ठीक है, सिंपल गूगल पे पुराने पुराने भी होते हैं, अगर आप ऐसे गूगल पे जाके लिख देंगे जिस तरह अभी तक हम करते आए हैं कि वहां पे लिख दिया सोशल मीडिया डिजाइन, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट डिजाइन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने पोर्टफोलियोज को अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो फिर आपका पोर्टफोलियो आर्ट स्टेशन पे होना चाहिए, आर्ट स्टेशन पे भी हो सकता है, हो तो अच्छा है, नहीं तो भी हैंड्स पे तो हम लाजमी करेंगे, तो हैंड्स वाला तो हमारा काम लाजमी होना चाहिए, तो वो वहां पे हम करेंगे। अब हम अगेन आते हैं इम्बेड पे। अब क्या होगा कि मैंने क्या किया, उस फाइल को कर लिया सेव,
-21। अभी जो मैंने काम किया, मैंने कहा यार नहीं, वो क्लाइंट को बना के दिए रेस, उसमें वो उसने कलर चेंज करवाना है। अब मैं दोबारा बनाने बैठूं तो टाइम लग सकता है। मुझे नहीं याद कि उसमें पता नहीं 60 रखी थी वो कि 100 वाला किया था, क्या था। तो अगर सोर्स फाइल होगी, हम यहीं से सोर्स फाइल खोलेंगे तो मसला ही नहीं। ठीक है, यहाँ से सोर्स फाइल खोली, क्योंकि क्लाइंट को जो एक चीज पसंद आ गई है ना, उसको कुछ और चीज दोगे ना तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, पिछले वाला ही अच्छा। तो कोशिश करें कि आप क्लाइंट को चाहे वो 4 दफा चेंज कराए, लेकिन जहां पे वो कहता है ओके, वहां पे ओके। अगर हम खुद से वहां पे करना शुरू कर देंगे ना तो चीजें खराब हो। अब क्या हुआ कि हमने जहां से सोर्स फाइल छोड़ी थी वहीं से हमारे पास खुल गई है दोबारा। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ रखा होता तो ये यहीं पे होता, यहाँ रखा होता तो ये यहीं पे होता। अब हमारे पास अगर ये सोर्स फाइल ना सेव होती तो हमें ये वाला सारा काम दोबारा करना पड़ना था। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे पता नहीं कितना ग्रेडेड लगा हुआ था, हमें याद ना होता प्रॉपर्टी। इसको हमने कितनी रखी थी, इसका वो ग्रेडेड देते हुए उसका स्लाइडर कितनी दूर रखा था, वो चीजों में प्रॉब्लम हुई। तो अभी जब हमने ओपन किया तो ये ओपन होते हुए इसने जो 2-3 सेकंड्स लिए हैं, ये 4 सेकंड लिए हैं, इसमें वो लाइब्रेरी फाइल्स को लोड करते हैं और देखता है कि मेरे पास जितनी फाइल्स थी जो इस फाइल में मौजूद है वो सारी वो ओपन कर देता है। लेकिन जब हम कोई बनी बनाई हुई इमेज उठाते हैं, लाइक जैसे ये इमेज है या ये इमेज है, उसको मैं डाल के यहाँ रखता हूँ, तो ये क्रॉस के ऊपर आपको ये अलर्ट शो करवा रहा है कि ये फाइल सेव जरूर रहेगी, लेकिन ये फाइल मेरी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर इम्बेड नहीं होगी, ये फाइल मेरी फाइल के अंदर नहीं रहेगी। क्लाइंट आपको क्या कहता है जी कि मुझे ना सोर्स फाइल भी सेंड कर दो। ठीक है, सोर्स फाइल सेंड कर देते हैं, ठीक है जी, उसके एक्स्ट्रा $5-10 लगेंगे, लेकिन हम सोर्स फाइल आपको दे देंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन ये फाइल किसके सिस्टम पे बनी है? आपके सिस्टम पे। इसके अंदर जितनी फाइल्स आई हैं वो कहाँ की है? आपके सिस्टम से आई हैं, जो हमने बाहर से उठाई है। ओके, अब जितनी हमने बाहर से उठाई है, क्योंकि वो इलस्ट्रेटर की अपनी लाइब्रेरी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज का हर स्पेसिफिक अपना अपना एक एड्रेस पड़ा हुआ है कहीं पे। वो जब लोड करते हैं ना लाइब्रेरी, तो वो देखता है कि ये वाली इमेज इसके पास ये इस पीसी में डाउनलोड्स में कहीं यहाँ पड़ी हुई थी, तो इसका कोई एड्रेस होगा जो प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत नजर आ सकता है, कि इसके नाम के साथ, इसकी डेट एंड टाइम के साथ। तो हर सिस्टम का अपना अपना एक एड्रेस होगा। ठीक है, आपने मुझे या मैंने आपको एक चीज सेंड की, आपको मैंने कहा जी कि इसके अंदर ना सारी सोर्स फाइल बनी हुई है, इसमें से ले लो, और इसमें जितनी इमेजेस है ना वो भी आप वैसे ही रखना, सिर्फ नीचे से 2-4 चीजें चेंज करनी है। अब आप ओपन करते हैं, आप कहते हैं सर चीजें तो वो तो बनी हुआ है सर्कल, उसके अंदर कोई चीज मास्क ही नहीं है, वो तो खाली है। वो भी मैं बताता हूँ वो कैसे होता है, कैसा शो करवाएगा। तो उसकी वजह ये होगी कि जब उसने आपने मेरी वाली सोर्स फाइल को अपने सिस्टम में ओपन किया और मैंने यहाँ से ये क्रॉस खत्म नहीं किया था, तो आपके सिस्टम में वो लोड भी उसने देखा कि भाई दिस पीसी डाउनलोड्स के अंदर तो ये चीज है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में थी। तो वो वहां पे कहेगा कि यहाँ पे कोई फाइल पड़ी जरूर हुई थी लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिली। तो क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहोगे इसी चीज के साथ या नहीं करना चाहोगे? तो अगर आप रिप्लेस करोगे तो आप जिस चीज से रिप्लेस करोगे वो वाली फाइल उठ के आपको इस जगह पे आ जाएगी, नहीं करोगे तो वो खाली वैसे जाने देगा। अब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गई। या डिलीट अभी हम नहीं करते, 1 मिनट। इसका नाम क्या होता है, पहले आ गई है। हाँ आ गई, ठीक है। इसको भी हम डिलीट नहीं कर रहे, इसको मैं एज इट इज ऐसे सेव करता हूँ दोबारा से, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने फाइल यहाँ से डिलीट कर दी। अभी मैं किसी को सेंड नहीं कर रहा, मेरे अपने पास ही है, लेकिन क्या हुआ, इम्बेड ना होने की वजह से जब वो लोड करेगा तो देखेगा इस एड्रेस पे एक फाइल थी, अब कहाँ है, ओपन करके देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से वो फाइल डिलीट कर दी है। 21 और ये 21, ये जो इतना काम हो रहा है सारी फाइल्स को लोड कर रहा है। आगे एरर, could not find the linked file, ना फाइल का नेम, डिफॉल्ट स्टाइलाइज्ड आर्ट स्टाइल, कॉपी बॉय, कार्टून करेक्टर, गेमिंग स्टूडियो वाला जो भी सारा कुछ था वो आया। और वो ये कह रहा है कि ये फाइल पड़ी जरूर थी यहाँ पे, इसको अगर मैं कहता हूँ जी इसको रिप्लेस करो, तो वो मुझे कहेगा किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो। मैं इसे कहता हूँ इसको इसके साथ रिप्लेस कर, तो उसने उसी जगह पे वही वाली फाइल रिप्लेस कर दी।
अगर इसको मैं कहता इग्नोर कर दो तो वो ओपन कर देता, उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता, वो भी केस देख लेते हैं ताकि सारे हमारे कंफ्यूजन और सारे मसले मसाइल हमारे खत्म हो जाए। अच्छा इसको ना मैं वापस लेके आ रहा हूँ, रीस्टोर कर रहा हूँ ऐसे, इसको मैं अगेन बंद कर रहा हूँ और अब इसको ना मैं यहाँ से कर रहा हूँ ऐसे। अब इसको हम दोबारा ओपन करते हैं, बैच 21 ये। अब इसे मैं कहता भाई इग्नोर कर, ठीक है, इग्नोर किया तो ये क्या करेगा, क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने फिर सेव कर दी, हाँ इसलिए नहीं हो रहा है, एक मिनट नहीं, मेरा ख्याल है वैसे इन्होंने ना 2000, क्योंकि उस दिन मैं इनकी अपडेट पढ़ रहा था कि ये ना उस चीज को ना ला रहे हैं कि ये अगर आप इग्नोर भी करें तो चीजें नहीं, ये पड़ी है ना फाइल, ठीक है, इसीलिए उसने नहीं किया। अगर आप इग्नोर कर देंगे क्या होगा, यहाँ पे खाली डब्बा आ जाएगा और वो उठ जाएगी, यहाँ पे कोई भी फाइल शो नहीं करवाएगा, रिप्लेस करेंगे कोई भी नई फाइल आ जाएगी। करना क्या होगा आपको, सिंपल इस चीज को सही करने के लिए एक सिंगल क्लिक के ऊपर ये वाला काम होता है। हमने क्या किया, हमने इस फाइल को दोबारा से उठाया रखा, ठीक है। जब भी आप बाहर से कोई चीज उठा के लाएंगे, सबसे पहला काम इसको स्केल डाउन स्केल अप करने से पहले भी सबसे पहला काम आपने ये करना है, इस फाइल को पकड़ना है और ये जो ऊपर यहाँ पे आ रहा है, ये वाला जो आ रही है बार, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्बेड, इम्बेड पे क्लिक करेंगे और ये फाइल के ऊपर से वो क्रॉस। अब आप डिलीट करें, इसकी जगह चेंज करें, जिस मर्जी को सेंड करें, ये फाइल एज इट इज हर जगह पे जाएगी, उसकी जगह पे कहीं पे रिप्लेस वाला है कोई भी लिंक फाइल का नहीं आएगा, ठीक नहीं, कैसे खोलेंगे, नहीं खोलेंगे क्योंकि इसकी है ही नहीं। अगर आप इसकी फाइल को किसी भी तरीके से लेयर्स में कन्वर्ट भी करके ले आए तो फिर भी वो पूरी पूरी सही सही लेयर नहीं खोल सकते। कुछ ऐसे ऑनलाइन एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इमेज की लेयर्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सही प्रॉपरली उस लेयर्स पे नहीं जाते जिस तरह से वो बनी होती है, तो वो उसमें नहीं जा सकता। जैसे अब ये पिक्चर है, इस इमेज को आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे रखे हो, इसे कहें कि इसको फोटोशॉप की फाइल में कन्वर्ट कर दो, इसके लेयर्स बना दो, वो बनाने की कोशिश तो करेगा लेकिन सही तरीके से क्या इसमें क्या करेगा, ये तो खाली इमेज है, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी वो है ही नहीं कि जिसके साथ कुछ लेयर्स बनाए, तो उसमें वो अपनी मर्जी से दो चार चीजें ऐड करके उसके लेयर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा बस, लेकिन वो प्रॉपर उसके लेयर्स में नहीं जा सकता। तो ये होता है इम्बेडिंग वाला काम, इम्बेड इस तरीके से होता है, आपने सिंपल इम्बेड किया। अभी ये जो 2023 वाला काम है ना, इसको मैंने इग्नोर करने के साथ, मतलब उसने कह दिया कि ठीक है इमेज वो शो करवा रहा है, लेकिन 2022 से पहले जिस मर्जी आप वर्जन में ओपन कर ले, इग्नोर करेंगे तो वहां पे खाली डब्बा रहेगा और कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वो बताता है कि यहाँ पे था जरूर कुछ लेकिन आप नहीं है, तो इम्बेड करना चीजों को जरूरी है। मानो आप भी कोई 2-3 क्लासेस पहले यही वाली बात पूछ रही थी कि ये क्रॉस को कैसे खत्म करते हैं, क्या होता है, तो ये होप सो आज जी क्लियर हो जी गया होगा आपका कुछ, कोई सवाल या था। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, इंशाल्लाह सुबह प्रैक्टिस करूंगी। ओके, हाँ जी, कोई सवाल आप लोगों का, कोई सवाल नहीं। अच्छा, तो आपने करना थोड़ा सा ये है कि जो किसी भी पोस्ट के अंदर एक तो बैटिंग वाले काम की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा इस तरीके के कुछ रेयर्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ बनानी है, डिफरेंट ग्रेडियंट्स के साथ बना लें। या एक काम और करिएगा, यहाँ पे जो हमने ये चीज यूज की है ना, इसको आप डिफरेंट इनके साथ बना के देखिएगा ये कैसे लगता है, ग्रेडियंट सारा कुछ लगा हुआ है, आप इसको डिफरेंट मजीद किसी और चीजों के साथ इसको बना के देखें, डिफरेंट स्टाइल्स के साथ ये कैसा चलता है। तो वैसी कुछ चीजों को बनाएं, उसको किसी जगह पे यूज करें, बैकग्राउंड्स बनाने की देखें किस तरीके से बनता है, काम कैसे होगा, फिर चीजें हमारी प्रॉपर वे के अंदर आ जाएंगी, ठीक है जी। कोई सवाल अगेन किसी भी तरह की कोई बात, ओके। और ये अंत पे हमारी वाली बात रह गई थी कि इसमें हमने, अगर हमने इसको मजीद बढ़ाना है तो हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के इसकी इस पॉइंट को सिलेक्ट करके
इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 2 मिनट नीचे वेट करें, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला काम सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं इसको आज, और कल यहीं से फिर इसको अगेन आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे कि इसको हमने कैसे कर